Hello guys, welcome back to Sanskar Academy Education Plus. So I am back with a new video which is on class 10th English poem number 2 Fire and Ice. So without wasting the time, let's get started. Fire and Ice के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट एंड एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोइट है, ये एक रियलिस्टिक पोइट है। लास्ट वीडियो में मैंने डस्ट ऑफ स्नो में बताया था कि एक रियलिज्म की पोएम्स लिखते हैं और ऐसी ही एक पोएम है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस कैसी पोएम है? फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है। फायर से मीनिंग यहाँ पे आग से नहीं है और ना ही आइस का बर्फ़ से मीनिंग है। यहाँ पे वो एक मेटाफोरिक मीनिंग यूज़ कर रहे हैं। फायर का मीनिंग जो होगा वहाँ पे यहाँ पे डिज़ायर होगा और आइस से मतलब होगा आइस से हेट्रेड, घृणा से। तो पहले इसकी रीडिंग करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एक सिंबॉलिक पोएम है। पहले इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन इसका ये होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में। मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है उसके अनुसार मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो बोलते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। स्टैंज़ा 1 का ये मीनिंग था। स्टैंज़ा 2 का ट्रांसलेशन ये होगा, पर अगर संसार का अंत 2 बार होना हो तो मेरे विचार से हेट्रेड यानी घृणा भी अधिक पर्याप्त होगी इस संसार के विनाश के लिए। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट एक छोटी सी पोएम है और इसका मीनिंग काफ़ी डीप है। फायर एंड आइस एक छोटी सी पोएम है। इसमें 2 प्रेडिक्शन दी गई हैं कि संसार का अंत कैसे होगा, हाउ द वर्ल्ड विल एंड। कुछ कहते हैं कि फायर से होगा, फायर से मतलब डिज़ायर से, इच्छाओं से, और कुछ कहते हैं कि आइस से होगा और आइस से यहाँ पे मतलब हेट्रेड से है, घृणा से। और पहले स्टैंज़ा में पोएट उन लोगों का साथ देते हैं जो कहते हैं कि इस संसार का अंत इच्छाओं से होगा, और दूसरे स्टैंज़ा में उनका साथ देते हैं कि आइस भी उतनी ही मात्रा में, हेट्रेड भी उतनी मात्रा में फैल चुकी है कि दोनों ही धरती का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। ये एक छोटी सी पोएम थी। तो पहले जो इसके कुछ वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग आपको बता देती हूँ मैं। पहले डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, विश। पैरिश का होता है मतलब एक्सपायर, नाश किसी चीज़ का। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है रुइन, विनाश। सफाइस का मीनिंग होता है कि इनफ होना, पर्याप्त होना। प्रिडिक्शन का आप सबको पता होगा पहले से ही, पर इसका मीनिंग होता है भविष्यवाणी। डिज़ायर, ग्रीड और ये एवराइस एंड लस्ट, इनका मीनिंग सेम है सबका। इनका मीनिंग है इच्छा, लालच। एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को निगल जाना। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, मतलबी। हेट्रेड का मीनिंग होता है घृणा। रेजिडिटी का मीनिंग होता है कठोरता। इंसेंसिटिव का असंवेदनशील, जिसको किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़ता हो। पैरिश का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, नाश होना। क्रूल वर्ड रह गया। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी होना, स्टोन हार्टेड। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर ऐड नहीं किए थे, इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी ऐड कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर का आप स्क्रीनशॉट लेकर
जिन बच्चों के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है उनके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर ऐड कर दिए हैं, तो आप इसमें से देख के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रो कोल्डर और कोल्डर? बहुत से विचार हैं कि इस धरती का अंत कैसे होगा। क्या आप सोचते हैं कि किसी दिन संसार का अंत होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि फट जाए या इतना ठंडा हो जाए? तो इसका आंसर होगा यस, देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज़ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। क्या हो सकता है? ये हो सकता है कारण धरती के अंत का ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे अंटार्कटिका की बर्फ़ जो मेल्ट हो चुके हैं, वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो धरती के अंत का एक कारण ये भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो आई टोल्ड यू कि फायर का मीनिंग क्या है और आइस का मीनिंग क्या है, तो ये तो आपको पता होगा, फिर भी मैंने आंसर में शो कर दिया है। फायर स्टैंड फॉर ग्रीड एंड आइस स्टैंड फॉर क्रूअल्टी। फायर का मीनिंग यहाँ पे डिज़ायर से है, लालच से, और आइस का मतलब है हेट्रेड से। So thank you for watching my video. Share with your friend and subscribe the channel and stay connected for more videos. Goodbye, take care and see you in next video.